एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त प्रियांशु जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे विमाश में, जिसमें हम लेके आते हैं करंट अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारी राउंड नेक टी शर्ट बहुत समय से मार्केट में उपलब्ध है और आप में से बहुत से लोग खरीद भी रहे हैं। जो नहीं खरीदे हैं वो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, उस पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। पर अब हम कॉलर टी शर्ट या पोलो टी शर्ट जिसको कहा जाता है, इसके अलावा फुल टी शर्ट यानी कि फुल स्लीव वाली टी शर्ट्स में भी जा रहे हैं। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कभी आने वाली है, कैसे ये बुकिंग होगी, और हो सकता है कि आप प्री बुकिंग करवा लें तो आपको ये जल्द ही प्राप्त भी हो जाए। तो व्हाट्सएप नंबर पर हमारे संपर्क करिए। बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की। युद्ध तो चल ही रहा है, गोलाबारी होती रहती है, रॉकेट दागे जाते हैं हमास की तरफ से, इजराइल उसका जवाब देता है और इजराइल कुछ जगह पे एयर स्ट्राइक भी करता है, जिसमें से कुछ बड़े अधिकारियों को या आप कह सकते हैं कि बड़े हमास के लीडर्स को भी एलिमिनेट किया गया है। इनमें से एक दो नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमास के नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के एक कमांडर को भी एलिमिनेट किया गया है, जिसकी पदवी है जिहाद महिसन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फौज में जनरल होते हैं उसी लेवल की, उसी कैटेगरी की इसकी पदवी थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमास की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है उसके जनरल को मार दिया गया है। इसके अलावा एक लेजिस्लेटर है जो कि वुमेन लेजिस्लेटर है और हमास की तरफ से ये फिलिस्तीन के अंदर उनकी पार्लियामेंट में बैठती है, जिसका नाम जमीला अल शांति है। इसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा कई और लोगों को भी मार दिया गया है। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें कि हमास के द्वारा अक्सर, मतलब कई लोग तो उनके मारे जाते हैं पर अक्सर वीडियोस में अपने बच्चों को ही दिखाते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, दुख की इस घड़ी में जब आप पर अटैक हो रहा है तो तब भी आप प्रोपेगेंडा करना नहीं भूलते। आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे बच्चों पर बम गिर रहा है। उनकी जो कटी फटी लाशें या उनके जो हाथ पांव टूटे होते हैं, कट फट जाते हैं, घायल होते हैं, उनको भी ये वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। उससे दो चीज़ें इनको प्राप्त होती हैं, एक सहानुभूति, दूसरा पैसे, और वहीं से हमास या फिलिस्तीन का जिंदगी चल रहा है। एक्चुअल में ये कुछ उसी तरह से है। हमास के द्वारा इजराइल पे अटैक किया गया और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का यही काम होता है, लोगों के पीछे छुपकर अटैक करो और जब उन पर अटैक करने के बाद लोगों पर थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ जाता है या उनको चोट लगती है तो वो फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर फिलिस्तीन के द्वारा किया जा रहा है। जो फिलिस्तीन समर्थक हैं वो इन्हीं बच्चों की फोटोज घुमाते हैं, वीडियोस घुमाते रहते हैं। अगर लड़ना है सामने से लड़ो, बच्चों के पीछे तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। इजराइल भी कुछ इस तरह की चीजें कर रहा है पर हमेशा नहीं घुमा रहा है, वो अटैक कर रहा है और डंके की चोट पर अटैक कर रहा है। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा फिलिस्तीन के राष्ट्र प्रमुख से बातचीत करी गई। उनके द्वारा इस चीज़ पर खेद जताया गया कि जिस तरह से वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग मारे गए थे, या टेररिज्म हो या अन्य चीज़, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, इन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है और कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो सहायता है वो हमेशा फिलिस्तीन को देते रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से दोनों तरफ की बात करी गई है और एक बहुत सही स्टैंड भारत का कहा जा सकता है। जब हमास के द्वारा टेररिस्ट अटैक किया गया तो उसको कंडेम किया गया, साथ ही साथ इजराइल का साथ भी दिया गया। इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन में जब बमबारी हो रही है तो वहाँ पे अगर सिविलियन मारे जा रहे हैं तो उनके प्रति भी दुख व्यक्त किया जा रहा है और उनको भी हेल्प करने की बात करी जा रही है। किसी का विरोध नहीं, सबका समर्थन। अच्छाई के साथ और गलत चीज़ों के विरोध में भारत हमेशा खड़ा हुआ दिखाई देता है। एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी इसको कहा जा सकता है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या जो हमारे प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्र प्रमुख से कहा वो क्या सही था या गलत। बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के एक इंडिजिनस विरूपक्षा रडार की। इसको 84 एयरक्राफ्टों में लगाया जाना है। ये भूमिका बनाई जा रही है, ये प्लान बनाया जा रहा है और इसमें 65,000 करोड़ रुपए का ये पूरा खर्चा इसमें आने वाला है। साथ ही साथ इसमें अन्य इंप्रूवमेंट भी होंगे, Su-30 MKI में अन्य इंप्रूवमेंट भी किए जाएंगे और ऐसा रडार को भी लगाया जाएगा। और खास बात इसकी यह है कि ये 400 किलोमीटर तक अपनी जो टारगेट है उसको डिटेक्ट कर सकता है। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट या बेहतरीन इंप्रूवमेंट इसको माना जा सकता है। वहीं Su-30 की हम लोग बात करें तो भारतीय एयरफोर्स के सदर्न कमांड के द्वारा 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वेरिएंट का ट्रायल किया गया या उसको फायर किया गया। अब आप सोचिए पूरा का पूरा इंडिया कवर किया जा सकता है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। अगर हम ब्रह्मोस और अपने Su-30 की बात करें तो मतलब हमारे किसी भी कोने में Su-30 MKI रखा हो, वो दूसरे कोने पे जाकर दुश्मन पर अटैक करके
आराम से दुश्मन को निस्तनाबूद कर सकता है। इस प्रकार की कैपेबिलिटी हमें प्राप्त हो गई है। बात करते हैं फिलीपींस की एयरफोर्स की। फिलीपींस की एयरफोर्स के बासा एयरबेस के पास में एक एग्जीबिशन लगी हुई है, जिसमें कि उन सारी कंपनियों के द्वारा भाग लिया गया है जो कि फिलीपींस के जो लड़ाकू विमान खरीदने का प्रोग्राम है उसमें भाग लेने वाली है। इसमें KAI है, इसमें लॉकहीड मार्टिन है, इसमें सैब है, और इन्होंने अपने प्रमुख एयरक्राफ्टों को सामने रखा है, जैसे कि F-16 हो गया, FA-50 हो गया, इसके अलावा सैब का ग्रिपिन हो गया। यहाँ पर भारत का स्टॉल भी देखा जा सकता है या देखने को मिला। HAL के द्वारा अपने तेजस को यहाँ पर सामने रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली भारत फिलीपींस के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाला है, इसमें कॉम्पिटिट करने वाला है। हमें पता है कि फिलीपींस के साथ हमारा डिफेंस कॉपरेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर हम ब्रह्मोस को ही ले लें, इसके अलावा अन्य हेलीकॉप्टर्स की बात तो चल ही रही है, अब हम लोग एयरक्राफ्टों में भी अपना हाथ आजमाने वाले हैं। फिलीपींस जहाँ KA-50 का इस्तेमाल करता है और हो सकता है कि वो और भी इस प्रकार की एयरक्राफ्ट ले ले, पर भारत अपना जो दम है उसको भी आजमाना चाह रहा है। आपका इस चीज पर क्या कहना है, इस प्रोजेक्शन पर क्या कहना है, जो हमने सामने प्रोजेक्ट अपने रखा है फिलीपींस के, उस पर आपको क्या कहना है? क्या भारत की संभावना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में जो कुछ कमियां निकल कर आई थी, जिसके कारण ये अचानक से इसमें पावर की कमी लगने लगती थी और ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। कुछ 3-4 दुर्घटनाएं इससे हो चुकी थी। इसके बाद इसका पहले इन्वेस्टिगेशन की गई, अब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि जो इसमें कंट्रोल रॉड है वो एल्यूमिनियम एलॉय की बनी हुई है, उसके फेल होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसके कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, साथ ही साथ स्टील एलॉय या स्टील का जो कंट्रोल रॉड है वो भेजी जा रही है या भेज दी गई है। कुछ 120 हेलीकॉप्टर्स में ये कंट्रोल रॉड लगने के लिए भेज दी गई है। इसको लगने के बाद एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन जो भारत की तरफ से दिया जाता है वो इन हेलीकॉप्टर्स को दिया जाएगा। तो जल्द ही ये जो कमी है वो हमें पकड़ ली गई, हमने इसको पकड़ लिया है और अब इन हेलीकॉप्टर्स में कोई भी कमी इस तरह की नहीं रही है जिसके कारण ये अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तो कमियां किसी भी प्रोडक्ट में आ सकती हैं। हमारे प्रोडक्ट जो कि नए नए अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं उनमें भी कमियां हैं, धीरे धीरे इनको सुधार किया जाएगा। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।